हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दुनिया के एक सबसे अच्छे एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में, और जिस एजुकेशन प्रोग्राम का नाम है वोकेशनल ट्रेनिंग। इसको हम जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं आउसबिल्डिंग। एंड ये प्रोग्राम आज के टाइम में इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, भारत के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दुनिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इस प्रोग्राम को करने का सबसे बड़ा जो एक रीज़न है वो ये है कि ये एजुकेशन दुनिया के अंदर फ्री में आपको मिलती है। यानी कि जर्मनी दुनिया की कितनी अच्छी कंट्री है जो ये एजुकेशन आपको फ्री में देती है, जहाँ दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़, कनाडा हो गया और यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, अगर आप यहाँ पर जाते हो तो ये पढ़ाई के लिए आपसे इतनी फ़ीस मांगते हैं कि आप सोचते हो कि यार इतनी महंगी एजुकेशन आपको मिलेगी और आपको ट्यूशन फ़ीस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। बट टचवुड सबसे अच्छी बात यही है कि फ्रांस को जर्मनी को लेकर कि यहाँ पर आप ये पूरी की पूरी एजुकेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। और सबसे अच्छी बात है कि ये एजुकेशन 3 साल की होती है। तो सोचो 3 साल आप पढ़ाई करोगे, 3 साल में आप कोई भी फ़ीस नहीं दोगे। तो अब आप खुद ही समझ लो कि कितना अच्छा एजुकेशन प्रोग्राम ये माना जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसके अंदर आपको पैसा भी मिलता है, यानी कि आप जॉब भी करते हो और हर महीने आपको स्कॉलरशिप स्टाइपेंड भी मिलती है, जिससे आपके अपने महीने के जो खर्चे होते हैं वो आप अपने पूरे कर लेते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक विन विन सिचुएशन वाला प्रोग्राम है, इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए भी, दुनिया के सारे स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको अप्लाई करना चाहिए ताकि सब लोग आ सकें। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इसमें हम सब स्टूडेंट्स का एडमिशन कराते हैं। चाहे आप इंडिया से हो तो आपका एडमिशन करा देंगे, अगर आप दूसरी कंट्री में भी रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो और श्रीलंका में रहते हो, नेपाल में रहते हो, भूटान में रहते हो, दुनिया में कोई भी कंट्री हो, अगर आप कहीं पर भी रहते हो, अगर आपको इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो हम सबका एडमिशन करा सकते हैं। आपकी कंट्री में बैठे बैठे आपको ऑनलाइन सारा काम करा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को भेजते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो। मैं बाहर ही वीडियो शूट करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि जैसे अच्छी लाइफ मैं एंजॉय करता हूँ वैसे आप भी कर सकते हो। जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो आपका एडमिशन हम करा सकते हैं आउसबिल्डिंग के अंदर। और मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और बहुत कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो उससे आपको मेरे बारे में और भी जानने का मौका मिलेगा और ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको हमारे साथ काम कराने में आसानी रहे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं बात करता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो इस आउसबिल्डिंग प्रोग्राम को लोग करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। उनके दिमाग में रिक्वायरमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक सवाल चलते रहते हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं टाइम पर आपको सारी की सारी चीज़ें बताता रहूं, ताकि उससे आपको एक क्लैरिटी मिले, आपके दिमाग से कन्फ्यूजन बाहर निकले और आप सही से प्रोसेस करके आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेकर जर्मनी में आ सकें। या तो आप खुद से भी कर सकते हो या फिर हमारी भी हेल्प ले सकते हो। तो अगर मैं आज के टाइम में रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, क्योंकि ये 2025 चल रहा है एंड अभी आपके पास टाइम है, अभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। सो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है इसकी, वो होती है एजुकेशन को लेकर, क्योंकि एजुकेशन एक बेसिक चीज़ होती है जो आपको जर्मनी में हाउस बिल्डिंग कराने के लिए आगे लेकर आती है। यानी कि अगर आज के टाइम में अगर आपको हाउस बिल्डिंग करनी है तो इसकी बेसिक जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है 12th क्लास। यानी कि इंडिया में आपने अपनी 12th क्लास पास की हो तो उसके बाद फिर आप डायरेक्टली एलिजिबल बन जाते हो इस प्रोग्राम को करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 13 साल की एजुकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप बैचलर डिग्री करते हो तो आपको 13 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, आपका 1 साल और अलग से वेस्ट होता है। बट इस प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात है हाउस बिल्डिंग में कि आपने चाहे बांग्लादेश से 12th की हो, चाहे इंडिया से की हो, चाहे श्रीलंका से की हो, चाहे नेपाल से की हो, कहीं से भी की हो, तो 12th अगर आपने पास कर ली तो आप डायरेक्ट इस प्रोग्राम में एलिजिबल बन जाते हो एडमिशन लेने के लिए। तो आई थिंक ये जो एक पहला जो क्राइटेरिया वो मैंने क्लियर कर दिया।
अब दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं इंडिया के या दूसरी कंट्रीज़ के जो ऑलरेडी अपनी बैचलर डिग्री ख़त्म कर चुके होते हैं, लेकिन जब इस प्रोग्राम के बारे में सुनते हैं तो उनका भी मन करता है कि हमें भी ये प्रोग्राम करना चाहिए। इसी बहाने हम जर्मनी में आ तो जाएंगे, क्योंकि जर्मनी में आना भी एक इतना आसान नहीं होता, कि मेहनत लगती है। तो जिसने 12th पास की है, जिसने बैचलर डिग्री की है, वो भी इस प्रोग्राम को कर सकता है। एंड इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपने मास्टर डिग्री भी की है तब भी आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये सबके लिए ओपन है। क्योंकि जर्मनी में ये प्रोग्राम सबके लिए ओपन इसलिए किया गया है क्योंकि जर्मनी को आज के टाइम में ना वर्कर्स की ज़रूरत है, और वो भी स्किल्ड वर्कर की। तो जितने भी ज़्यादा आपकी एजुकेशन होगी उतना जर्मनी को फ़ायदा होगा। तो जर्मनी क्या है ना, अपना फ़ायदा भी देखता है, आपका भी फ़ायदा देखता है, तो अपना भी फ़ायदा देखता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने बैचलर किया, मास्टर किया, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपके पास ज़्यादा समझदारी होगी, तो वो समझदारी जर्मनी के काम आएगी। तो आई थिंक एजुकेशन को लेकर मैंने बहुत क्लियर कर दिया कि 12th पास होना चाहिए, या फिर आपने बैचलर की या मास्टर की हो, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एक चीज़ मैंने बताई, इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की, और वो ये होता है कि आपका इसमें कोई भी एजुकेशन आपने की हो, यानी कि 12th में आपने साइंस से की हो या आर्ट्स से की हो या बैचलर से की हो, तो कोई भी आपकी एजुकेशन होगी वो सब इसके अंदर वैलिड है। बैचलर के अंदर भी अगर आपने कुछ और किया है, मास्टर में कुछ किया, तो सारी एजुकेशन आपकी मतलब वैलिड है, यानी कि आप कोई भी एजुकेशन आपने की हो तो आप कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है इस प्रोग्राम की। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, बहुत सारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत 12th पास रेगुलर स्कूल से नहीं करते, वो अपनी नियोस से करते, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से करते। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप नियोस से भी किए तो भी आप एलिजिबल हो। तो यानी कि आप सब एलिजिबल हो, और किसी भी कोर्स में आपने पढ़ाई की हो वो भी सब एक्सेप्टेबल है। तो यानी कि ये जो रिक्वायरमेंट होती है ये आपको फुलफ़िल करनी होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। वो दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पर अगर आपको हाउस बिल्डिंग करनी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो प्रोग्राम होता है वो जर्मन लैंग्वेज में होता है। तो आज के टाइम में अगर आपको हाउस बिल्डिंग करनी है, अगर आप चाहते हो कि मुझे फ्री में एजुकेशन मिले, मुझे पैसा मिले, तो उसके लिए पहले आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान होती है, कोई भी मुश्किल नहीं होती, सब लोग उसको इजीली कर सकते हैं। हम खुद जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स बहुत जल्दी सीख जाते हैं, अच्छे मार्क्स भी आते हैं, एंड फिर उनको हम बाहर भी भेज देते हैं। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक बहुत ईजी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत आसान लैंग्वेज है, तो सब लोग कर सकते हैं। तो आप हमसे अगर जर्मन लैंग्वेज सीखो तो आपको भी जर्मन लैंग्वेज सिखा के हम पूरे प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं। तो जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी वो आपको सीखनी पड़ेगी, तो इस रिक्वायरमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है आपकी एज को लेकर। तो यहाँ पर एज को लेकर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर एक अच्छा कानून बना है कि यहाँ पर एज को लेकर बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है कि अगर आपकी उम्र 35 साल तक है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। यानी कि अगर आपकी उम्र 35 ईयर्स है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल बन जाते हो। तो 35 ईयर्स की एज वाले लोग भी इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी हैं तो हम उनको सबको बताते भी हैं। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे क्लियर कर दिया कि 35 अगर आपकी एज है तो आप इसको अप्लाई कीजिए और हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। तो एज को लेकर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कि जो डॉक्यूमेंट्स की जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मोस्टली आपको जर्मन लैंग्वेज में तैयार करने पड़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं मांगे जाते, क्योंकि जर्मन आपको आती है इससे पता चल जाता है। और आपको जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक तो आपका CV बनाना पड़ता है इसके अंदर, और वो आपको जर्मन लैंग्वेज में बनाना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको CV अपना जर्मन लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका मोटिवेशन लेटर। तो मोटिवेशन जो लेटर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मोटिवेशन लेटर को भी आपको अपना जर्मन लैंग्वेज में बनाना पड़ता है ताकि पता चल सके एम्बेसी को भाई आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो सारी की सारी चीज़ें। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जर्मन लैंग्वेज में आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना अपना मोटिवेशन लेटर। एंड जैसे मैंने बताया कि हमें बहुत एक्सपर्टीज़ है तो हम इसमें सारी की सारी हेल्प करते हैं, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर आप खुद से करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा डाउट होगा कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या लिखना है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। बट कोई बात नहीं, आप हमें भी कॉन्टैक्ट करो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, एम्बेसी में चले जाते हैं, इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं और इंग्लिश में फिर उनको वीज़ा नहीं मिलता, उनकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि जो रिक्वायरमेंट है वो जर्मन लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स की भी है, तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है।
सो नाउ आई होप कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इस हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में। तो अब आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। तो बस आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, अप्लाई कीजिए खुद से, या फिर आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने पहले एडमिशन कराया है, वीज़ा भी दिलाया है, स्टाइपेंड भी दिलाई है, घर भी दिलाया है, सब चीज़ें में हेल्प करते हैं। तो आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। बस आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स हमसे मिलती रहें और आपको आसानी रहे उसके बाद, और ट्रस्ट बिल्ड होता है उससे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए। और ब्यूटीफुल नज़ारा आप देख ही सकते हो, फ्रांस में वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मौसम है, आपको दिख ही रहा होगा। सो थैंक यू सो मच।